अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल मोइद मीर। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था बाय यूजिंग क्रॉमर रूल मेथड एंड इन्वर्स मेथड। ये तमाम क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। और इनमें मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनको सबसे जो बड़ी बात है कि इनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड एंड बाय यूजिंग क्रॉमर रूल मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है आपके पास वो 4 टाइम्स है विड्थ के। और द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, the perimeter of a rectangle is 150 centimeter. Okay, find the dimensions of rectangle. Okay, सबसे पहले हम इसमें ये डिस्कस करते हैं, ये देखते हैं कि रेक्टेंगल होती क्या है। ठीक है, ओके, रेक्टेंगल ये एक शेप है आपके पास, कोई ज्योमेट्रिक शेप है जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। और रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसमें आपके पास ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जिस तरह ये दो ऑपोजिट साइड हैं ये आपस में इक्वल होंगी, और इसी तरह ये जो साइड है इसकी जो ऑपोजिट साइड है ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब इसको हम लेंथ बोल देते हैं। ठीक है, ये लेंथ है हमारे पास और ये रेक्टेंगल की क्या है, विड्थ है। ओके, और द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस। अब डायमेंशंस किसको बोलते हैं? डायमेंशंस कहते हैं कि जो हमारे पास लेंथ और विड्थ है, ये जो अननोन साइड्स हैं इनको फाइंड हमने करना होता है। ये जो अननोन साइड्स हैं इनको हम फाइंड करते हैं, इनको हम डायमेंशंस कहते हैं। यानी कि रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं इसको हम डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है, उसको मेजर करने का जो एक मेथड है और इसको हम जो है वो लेंथ और विड्थ को जो मेजर करते हैं इनको हम डायमेंशंस कहते हैं। यानी कि आपने डायमेंशंस रेक्टेंगल की जो फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स कि आपने लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। ओके, ये तो हमने डायमेंशंस को डिस्कस कर लिया। अब हम पेरीमीटर को डिस्कस करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? तो इसके लिए मैं अगेन यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ओके ओके, पेरीमीटर कहते हैं हम डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये पेरीमीटर, इस रेक्टेंगल का डिस्टेंस मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी एक बंदे ने एक डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, इस कंप्लीट को मेजर करने को, इस कंप्लीट डिस्टेंस को मेजर करने को हम पेरीमीटर बोलते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है और इसकी जितनी भी बाउंड्रीज हैं इन सब को काउंट करने को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ओके जी, अब हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज कि कोई भी आदमी है, उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है, लेट्स सपोज 3 सेंटीमीटर्स। ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जस्ट इसको पेरीमीटर को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पेरीमीटर हम किसको बोलते हैं। ये जितनी भी साइड्स होती हैं या जितनी भी आपके पास ये बॉर्डर्स हैं इन सब को काउंट करने को, इन सब को ऐड अप करने को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, प्लस फिर ये सेकंड साइड दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, फिर प्लस ये थर्ड साइड, ये भी ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं तो 3 सेंटीमीटर होगी, एंड लास्ट जो साइड है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। इन सब को अगर हम ऐड अप कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 3 6, 6 + 2 + 2 4 एंड 6 + 4 दैट इज़ 10। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है जो उस आदमी ने कवर किया होगा। तो ये इस तरह हम पेरीमीटर को काउंट करते हैं, इस तरह हम पेरीमीटर को फाइंड आउट करते हैं। और मैथमेटिक्स में पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो पेरीमीटर का फार्मूला होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। सो हम यहाँ लिखेंगे 2 एज इट इज़। ओके, लेंथ हमारे पास क्या है, 3 ऐड कर देते हैं, प्लस विड्थ हमारे पास क्या है, 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। ओके, 2 × 3 + 2 दैट इज़, सॉरी 3 + 2 दैट इज़ 5 एंड 2 × 5 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हम पेरीमीटर को फार्मूले के थ्रू मैथमेटिक्स में फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था पेरीमीटर को फाइंड आउट करने का, ये आपको मैंने बताना था। बाकी क्वेश्चन हम अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स जो गिवन हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन को
फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। तो सबसे पहले हम अगेन ओके जी, अब हम यहाँ एक रेक्टेंगल बनाते हैं और रेक्टेंगल बनाने के बाद तो हम यहाँ पर इसको कह देते हैं कि ये लेंथ है हमारे पास, और लेंथ को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो है हमारे पास y। ठीक है, क्योंकि अननोन फाइंड्स करनी होती है जो साइड्स, तो उनको हम x y z कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये इसको हम विड्थ कंसिडर करते हैं और विड्थ को हम x से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो साइड्स होगी। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ rectangle is equal to y and width of rectangle is equal to x, और यहाँ लिख लेते हैं according to first condition। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ओके, आपको फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि आपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है ये वाली लेंथ, ये 4 टाइम्स है, यानी कि जो लेंथ है वो 4 गुना ज़्यादा, रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो 4 गुना ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल डेली लाइफ में जो यूज़ होती हैं, क्योंकि उससे एग्जांपल से ये होता है कि आप बच्चे जो हैं वो इजीली पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जिस तरह मेरा नाम मोईद है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मोईद इज इक्वल टू कोई भी लिख लेता हूँ, नुमान लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ये लिखूँगा, इन दोनों के वेट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ आपस में। ठीक है, कि मोईद का जो वेट है वो y है और नुमान का जो वेट है वो क्या है, x है। और मैंने ये बताना है कि नुमान का वेट जो है मोईद से 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, x लिखा है नुमान को मैंने, तो मैं इसके साथ लिख दूंगा 2। ठीक है, क्या बताना था मैंने कि नुमान का वेट जो है मोईद से 2 गुना ज़्यादा है, तो मैंने 2 को साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह मैंने बताना हो कि नुमान का वेट जो है मोईद से 4 गुना ज़्यादा है, तो मैं x के साथ क्या करूँगा, 4 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या कंसिडर कर रहे हैं हम कि नुमान का वेट मोईद से 4 गुना ज़्यादा है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम लिखेंगे अगर y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एक्स, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 टाइम्स है उसके विड्थ के, यानी कि y को हमने लेंथ का है, यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x हमने कहा है विड्थ है, विड्थ। ओके, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 4 गुना ज़्यादा है, किससे, विड्थ से। ठीक है, यानी कि उसकी चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है, तो यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ठीक है, 4 टाइम्स विड्थ है ना, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो लेंथ क्या है y और जो विड्थ है वो क्या है 4 टाइम्स x, यानी कि 4 टाइम्स विड्थ है, तो हम लिखेंगे 4x। तो ये हमारे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि उनमें इक्वेशंस जो हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट x कोऑर्डिनेट होता है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं। ये y 4x है वहाँ पर, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये -4x हो जाएगा एंड प्लस y इक्वल टू के बाद कुछ नहीं बचा तो ये 0 होगा। तो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ गई। ओके जी, फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिख लिया। अब हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें क्वेश्चन में। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। ओके, जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो 150 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर मैंने भी आपको ऊपर डिस्कस किया था, बताया था कि वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, ये इक्वल होता है हमारे पास किसके, पेरीमीटर के। ठीक है, बल्कि इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। फिर 2 एज इट इज, लेंथ हमने क्वेश्चन में y को कंसिडर किया है और विड्थ जो है हमने कंसिडर किया x को, इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें जो टोटल पेरीमीटर है उसका आंसर गिवन दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे 150 2 एज इट इज और y प्लस एक्स भी एज इट इज। ओके, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है, वहाँ जाकर हम इसको डिवाइड कर देंगे और इसको हम सीक्वेंस वाइज अरेंज करके ऐसे x प्लस वाई लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 150, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, इसी कटिंग कर लेंगे अगर पॉसिबल है तो, ये 2 7 14
एक इधर कैरी चला जाएगा, 2 5 10, यस। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, दिस इज इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हमने स्टेटमेंट से लिख ली, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों हमने लिख ली। अब मैं इसको तरतीब से नीचे पहले दोबारा इक्वेशंस को उतार लेता हूँ। -4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये दोनों इक्वेशन हमने उतार ली। अब हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया। ठीक, ओके जी, इक्वेशंस मैंने दोनों लिख ली हैं। अब हम इनको यहाँ एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि इनको हम कन्वर्ट करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस को भी हम कन्वर्ट करते थे, उनके लिए यहाँ पर अब मैंने ये दो ब्रैकेट्स डाल दी। फर्स्ट ब्रैकेट में हम जो कॉफिशेंट्स होते हैं, जैसे x का कॉफिशेंट -4 और y का कॉफिशेंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो वो यहाँ कॉफिशेंट्स लिखेंगे x y के। और इसी तरह ये x का कॉफिशेंट कुछ नहीं है, 1 है, तो और y का कॉफिशेंट भी कुछ नहीं है तो 1 यहाँ प्लेस करेंगे। और इसके बाद एक और मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि वेरिएबल्स का होगा, x और y का, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इक्वेशंस में जो इक्वल के बाद जो राइट साइड पे आपके पास ये जो दो वैल्यूज़ लिखी हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़, अब हम इनको यहाँ पर प्लेस करेंगे 0 एंड 75। ओके, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम नाम दे देते हैं ए का। सिमिलरली जो सेकंड मैट्रिक्स है इसको नाम दे देते हैं कैपिटल एक्स का, और जो थर्ड मैट्रिक्स है इसको नाम दे देते हैं बी का। तो इन सब को अगर आप ज्वाइन कराएं, जिस तरह ये ए और एक्स इनके दरमियान में कुछ नहीं है तो इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे हम ए एक्स इज इक्वल टू बी, एंड मैंने x फाइंड करना है तो a मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा b डिवाइडेड बाय a। ओके, नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर में, इसको जब हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये a इनवर्स b बन जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इसको हम कोई इक्वेशन a नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब ये देखें यहाँ पर x जो है हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, x ये आपके पास कॉलम है x और y का, ठीक है। सिमिलरली ये जो b है, b का मैट्रिक्स भी हमारे पास ये गिवन है 0 और 75, और a इनवर्स जो है वो ये हमारे पास, a इनवर्स तो नहीं है, a है, तो इट्स मीन हमने a इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सबसे पहले a इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। सो a इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो यहाँ प्लेस करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके जी, ये फार्मूला है ए इनवर्स का, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने का मेथड बहुत ही ईजी है। दो वर्टिकल लाइन सबसे पहले आप लगा लें। वर्टिकल लाइन लगाने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि ए के जो एंट्रीज हैं वो आप यहाँ ऊपर से लिख लें, -4 1 1। ओके, -4 1 1 एंड 1। अगेन यहाँ लिख ले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट के लिए आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि -4 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, और सिमिलरली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 1 इंटू 1। ओके जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, दरमियान में माइनस एज इट इज़, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस प्लेस करेंगे, एंड 5 यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ओके जी, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया -5 जो कि इक्वल नहीं है 0 के, तो इट्स मीन ये सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। इट्स मीन हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले में हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने डिटर्मिनेंट ए तो फाइंड कर लिया, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। पहले एडजॉइंट ऑफ ए के लिए यहाँ पर मैं उसकी एंट्रीज लिखूंगा, -4 1 1 1, आई थिंक यही थी, यस, -4 1। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, अगेन लिखेंगे, और अब एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि ये जो आपके पास डायगनल है, ये वाला जिसको हम लेफ्ट डायगनल बोलते हैं, इसकी जस्ट पोजीशंस को चेंज करते हैं, और ये जो राइट डायगनल है इनके साइंस को चेंज करते हैं। तो यहाँ प्लस था तो -1 आ जाएगा, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब अगेन यहाँ फार्मूला ए इनवर्स का प्लेस करेंगे, क्योंकि हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, और अब हम उनमें वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक ही बात है, ठीक है, एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसी के आगे लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने ये ऊपर फाइंड की -5, ओके जी। और आगे जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो हमने क्या फाइंड आउट किया है, वो किया है 1 -1 एंड -4। ये हम ए इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इन सब वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन ए ये जो हमने लिखी थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें प्लेस करेंगे। ओके जी, मैंने इक्वेशन ऑफ ए जो है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी थी वो यहाँ अगेन लिख लिया। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। सबसे पहले x जो है वो हमारे पास बराबर था एक्स वाई के मैट्रिक्स के, दरमियान में इक्वलिटी का साइन है। ए इनवर्स हमारे पास किसके बराबर था, 1 डिवाइडेड बाई -5 और 1 -4 एंड -1, ओके जी, मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास 0 और 75 के बराबर था, सही। अब यहाँ पर अब आपने x और y को एज इट इज़ लेकर चलना है, ठीक है, और 1 बाय -5 को भी एज इट इज़ लेकर चलना है। इन दो मैट्रिसेस को क्या करेंगे, हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ओके जी, मल्टीप्लाई करने का मेथड बड़ा इजी है, आपको पता है कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 75, ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली सेकेंड रो अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में प्लस, एंड -4 मल्टीप्लाई बाय 75, ओके जी। यहाँ पर अगेन हम x और y को एज इट इज़ लिखते चले जाएंगे, 1 बाय -5 भी एज इट इज़। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 1 मल्टीप्लाई 0 दैट इज़ 0, एंड प्लस -1 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 75 आएगा। यहाँ पर 1 और 0 मल्टीप्लाई 0, प्लस -75 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 300, ओके जी। फिर अगेन x और y एज इट इज़ इक्वल टू -1 बाय 5, 0 -75 डेफिनेटली -75, अगेन यहाँ भी -300 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। x और डिवाइड का साइन नहीं डालना था, x और y अगेन एज इट इज़ इक्वल टू, अब आपने -1 बाय 5 को इस मैट्रिक्स यानी कि इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई अंदर ही लिख लेते हैं, -1 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -75, ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते हैं, और -1 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -300। नेक्स्ट स्टेप में अगेन एक्स वाई एज इट इज़ इक्वल टू, अब ये देखिए ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 75 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 75 में, यार फर्क में बाहर लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 5, इनकी कटिंग होती है तो कटिंग कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 2 यहाँ कैरी चला जाएगा तो 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ आ जाएगा रिक्वायर्ड आपके पास जो आंसर 15। सिमिलरली नीचे भी ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। 300 डिवाइडेड बाय क्या बनता है 5, ओके, 5 6 ज़ा 30 और 0 एज इट इज साथ आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, ओके जी, ये आ गया 60। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है हमारा x इज इक्वल टू 15, मतलब जो आपके पास फर्स्ट वेरिएबल है उसका जो फर्स्ट आंसर है, और y इज इक्वल टू 60। तो यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट इज 15 एंड 60। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और एक बात ये याद रखनी है आपने कि ये क्वेश्चन मैंने इन्वर्स मेथड से सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको गिवन है यहाँ कोई मेंशन नहीं है कि आप इसको क्रैमर से करें या इन्वर्स से, बट अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन गिवन हो और साथ ये लाजमी मेंशन होता है कि आप इसको क्रैमर रूल मेथड से करें या इन्वर्स मेथड से करें, तो अगर वो मेंशन होगा तो आप पे वो रिस्ट्रिक्शन है, आपने उसी मेथड से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कुछ गिवन नहीं है तो मैं इसलिए दोनों मेथड से आपकी आसानी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने अभी इन्वर्स मेथड से सॉल्व किया था, इसी को अगेन अब मैं ग्रामर रूल मेथड से सॉल्व करूँगा। ओके जी, मैंने अगेन वही इक्वेशंस दोबारा लिख ली और अब इन्हीं इक्वेशंस को हम बाय यूजिंग ग्रामर रूल मेथड सॉल्व करेंगे। सो ग्रामर रूल मेथड आपको पता है, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ग्रामर रूल मेथड के तमाम क्वेश्चंस को समझाया था कैसे करना है, ठीक है। तो ग्रामर रूल मेथड के लिए अगेन हम यहाँ पर वही प्रोसीजर रखेंगे कि सबसे पहले हम कॉफिशेंट्स के लिए एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें हम x और y के कॉफिशेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर x का कॉफिशेंट जो है वो है -4 और y का कॉफिशेंट कुछ नहीं है तो वो डेफिनेटली 1 होगा। फिर x का कॉफिशेंट क्या है, कुछ नहीं, 1 होगा। इसी तरह y का कॉफिशेंट कुछ नहीं, वो क्या होगा, 1। तो इसको हम a के इक्वलेट कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे। इसी तरह ये जो इक्वालिटी के बाद हमारे पास जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ लिखी होती हैं इनको भी हम लिखते हैं, बट किस में, बी मैट्रिक्स में, और उसको नाम बी का देते हैं 0 और 75।
ओके तो मैंने आपको फार्मूला भी बताया था क्रैमर रूल मेथड के को सॉल्व करने का, उसमें अननोन्स को फाइंड करने का फार्मूला होता है। वो क्या होता है, एक्स हमारे पास जो है वो फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिमिलरली वाई को फाइंड करने के लिए जो सेकंड फार्मूला यूज़ होता है क्रैमर रूल में, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें अननोन्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास x और y, x में आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट और y हमारे पास इक्वल होता है ए वाई के डिटर्मिनेंट के डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है, यानी कि a का डिटर्मिनेंट है, तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a ले लेते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए हम क्या करेंगे, क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ वर्टिकल लाइंस का यूज़ करते हैं और a हमारे पास ये ऊपर गिवन है मैट्रिक्स, इसके एंट्रीज को यहाँ पर प्लेस करेंगे 1 1 1। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि फर्स्ट जो लेफ्ट डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दरमियान में हमेशा माइनस आएगा। अब इस राइट डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें 1 इंटू 1। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली -4 आएगा, एंड -1 ये 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ओके जी, फिर दोबारा प्लेस करेंगे पीछे डिटर्मिनेंट ऑफ a, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास -5 आंसर आ जाएगा। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने फाइंड कर लिया, वैसे फाइंड नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया था, तो ऑब्वियसली सेम आंसर आना था, यही इक्वेशन थी, बट चलें। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने इक्वल टू -5 फाइंड आउट कर लिया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, इट्स मीन ये नॉन सिंगुलर है और हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर इसके ए एक्स को फाइंड आउट करूँगा और साथ में ए एक्स का मैट्रिक्स फाइंड आउट करूँगा और यहाँ पर ए वाई का मैट्रिक्स फाइंड आउट करूँगा और नीचे इनके डिटर्मिनेंट्स सेपरेटली ले लूँगा। ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आपने कैसे लेना होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये एक्स के कॉफिशेंट्स का, ये जो सेकंड कॉलम है ये वाई के कॉफिशेंट्स का। ओके, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स का मतलब ये है कि मैट्रिक्स ऑफ ए में एक्स कॉलम को आपने रिप्लेस करना है इस बी के साथ। ठीक है, यानी कि वाई वाला कॉलम एज इट इज आएगा, तो यहाँ पर वाई वाला कॉलम 1 और 1 एज इट इज लिख दूंगा। मैट्रिक्स ऑफ ए में, यानी कि ए एक्स है ना, तो सिर्फ एक्स में चेंज करना है आपने, ए के मैट्रिक्स में सिर्फ एक्स को चेंज करना है, किसके साथ, बी के साथ, तो बी की जगह यहाँ पर 0.75 लिख देंगे। ओके, सिमिलरली ए वाई, इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ऑफ ए में वाई के कॉलम को रिप्लेस करना है। मैट्रिक्स ऑफ ए ये है, इसमें वाई का कॉलम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसके साथ, बी के साथ, तो वाई वाला कॉलम ये है, यहाँ पर बी वाली जो एंट्रीज है वो लिख देंगे और फर्स्ट वाली एंट्रीज ए की एज इट इज आएंगी -4 1। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये ए एक्स और ए वाई हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स लेने हैं, तो यहाँ ले लेते हैं सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अगेन डिटर्मिनेंट के लिए वर्टिकल लाइंस का यूज़ करेंगे, 0 75 1 एंड 1। यहाँ अगेन पीछे आप लिख लें ए एक्स का डिटर्मिनेंट और इनको क्या करेंगे, अगेन डिटर्मिनेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, फिर इस एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लें 1 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये आ जाएगा 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 0 -75 और बैक पे आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट एज इट इज़ लिखते चले जाना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास -75 के इक्वल आ गया। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया और अगेन इस साइड पर मैं ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल लाइन सबसे पहले ऐसे लगा लेते हैं, -4 1 0 और 75। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई कैसे करेंगे फाइंड, अगेन वही फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें, ओहो सॉरी, फर्स्ट डायगोनल को आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 75, दरमियान में माइनस, सेकेंड डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 × 1। ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 4 को 75 से मल्टीप्लाई करें तो -300 एंड -0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू -300। ओके जी, अब देखिए जी, फार्मूले हमारे पास जो थे वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, इसलिए कि हमने सब डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट कर लिया। एक्स का फार्मूला अननोन एक्स को फाइंड करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये मैंने फाइंड किया है -75
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने ऊपर फाइंड किया था -5, मैं यहाँ -5 प्लेस कर देता हूँ। सिमिलरली y इक्वल टू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ये हमने फाइंड किया -300 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने अगेन वही -5 ही प्लेस करेंगे। ओके जी, x इज इक्वल टू ये माइनस और माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10 हो जाएगा, 7 है सॉरी, 5 1 5 और 2 यहाँ पर कैरी चला जाएगा, सो 5 5 25, तो ये आ जाएगा 15। फर्स्ट अननाउन यानी कि जो x है हमने वो फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली जो सेकंड अननाउन है वो कैसे फाइंड करेंगे, ये माइनस और माइनस कैंसिल, 5 1 5 और 5 6 30, जो लास्ट में 0 है एज इट इज़ आ जाएगा 60। तो सेकंड अननाउन y भी हमने फाइंड आउट कर लिया। सो ये दो अननाउन्स थे, सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। और यही ऊपर हमने इन्वर्स मेथड से जो सॉल्व किया था उसमें भी यही हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी 15 और 60, और क्रामर रूल मेथड में भी हमने यही दो वैल्यूज़ फाइंड किए। तो क्वेश्चन एक ही होगा, उनकी इक्वेशंस एक ही होंगी, क्रामर से करें या इन्वर्स से करें आंसर अगेन आपके सेम आएंगे। सिर्फ इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा ये है कि आप इनकी स्टेटमेंट्स को बस समझ लें, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 थे उनके सेम है, जस्ट आपने इक्वेशन बनानी होती है। जब इक्वेशन बन जाए तो क्वेश्चन अगेन क्वाइट ईजी है। सो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर फिर भी कोई इशू हो इस कंप्लीट क्वेश्चन में, इसकी स्टेटमेंट में, या कहीं पर भी कोई इशू हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सो सब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।